Good morning all the students. Myself Sandeep Das. I am your computer teacher. Today we will discuss our new chapter, chapter 7, more on Photoshop. In the previous chapter we have learned about the learning Photoshop CS6. So today we will discuss our new chapter. आज हम लोग एक नया चैप्टर देखेंगे, ठीक है, जिसका टाइटल है मोर ऑन फोटोशॉप. फोटोशॉप में और क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है आज हम लोग देखेंगे, ठीक है. इस चैप्टर में आपको ब्रश टूल, पेंसिल टूल और कलर रिप्लेसमेंट टूल, ये सारे फैसिलिटीज आपको मोर ऑन फोटोशॉप टॉपिक में देखने को मिलेंगी, ठीक है स्टूडेंट. तो उससे रिलेटेड आपको कुछ टॉपिक आज देखना होगा. जो टॉपिक है, पहला आपका ब्रश टूल, सेकंड है पेंसिल टूल. सो दीज टॉपिक वी विल डिस्कस टुडे. आज हम लोग ये दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे आपके सामने. ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, ब्रश टूल. सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा ब्रश टूल. ओके स्टूडेंट, so student, let's start our chapter more on painting tool. We have learned in previous chapter about the gradient tool in Photoshop. हम लोगों ने पिछले चैप्टर में ग्रेडियंट टूल के बारे में पढ़ा था जो फोटोशॉप में अवेलेबल होते हैं. इस चैप्टर में हम लोग आज देखेंगे ब्रश टूल, पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल. ये सारे टूल आपको मोर ऑन फोटोशॉप में देखने को मिलती है. ये सारी फैसिलिटीज़ आपको फोटोशॉप प्रोवाइड करती है. सो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है ब्रश टूल. द ब्रश टूल एक्ट लाइक एन ऑर्डिनरी ब्रश टू क्रिएट ए स्मूथ स्ट्रोक ऑफ कलर इन एन इमेज. ब्रश टूल आपका एक ऐसा ऑर्डिनरी ब्रश है, ठीक है, वो एक स्मूथ स्ट्रोक कलर का देने में मदद करता है. जैसे अगर हम लोग को कलर वहाँ अप्लाई करना है, स्ट्रोक देना हो, तो एक सिंपल ब्रश से भी हम लोग फोटोशॉप में कर सकते हैं. ये हमारा कौन प्रोवाइड करता है? ब्रश टूल प्रोवाइड करता है. ये एक ऐसा कलर स्ट्रोक देता है हमारे इमेज को जिससे हमारा इमेज और भी बेटर लगे और अट्रैक्टिव लगे. सो हम लोग कैसे ब्रश टूल को इस्तेमाल करेंगे? हाउ वी यूज़ ब्रश टूल? वी फॉलो सम स्टेप्स. ओके, फर्स्ट वी ओपन एनी इमेज. सबसे पहला हम क्या करेंगे कि कोई भी इमेज को हम ओपन करेंगे. उसके बाद सेकंड स्टेप में जाएंगे, राइट क्लिक ऑन द क्विक सिलेक्शन टूल इन द टूल पैनल. उसके बाद राइट क्लिक करेंगे क्विक सिलेक्शन टूल में जो हमारे टूल पैनल में है. यहाँ पे दिख रहा है आपको, टूल पैनल पे क्विक सिलेक्शन टूल पर गए. उसके बाद जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपको सेलेक्ट करना होगा मैजिक वैन टूल इन द लेआउट मेनू. क्या सेलेक्ट करना होगा आपको? मैजिक वैन टूल. जैसे ही आप क्विक सिलेक्शन टूल पे गए तो वहाँ पे आपका मैजिक बैंड टूल दिख रहा है यहाँ पे इस ऑप्शन में. वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा. ऑन द ऑप्शन बार डिफाइंड 40 इन द टॉलरेंस बॉक्स. उसके बाद आपको एक बॉक्स आएगा, ऑप्शन बार आएगा, जिसमें आपको एक बॉक्स टॉलरेंट बॉक्स खुलेगा. उसमें आपको 40 डिफाइन करना होगा. देन द सेलेक्टेड एरिया टू यूज़ द ब्रश टूल. उसके बाद जो सेलेक्ट एरिया आपने किया है, यहाँ पे देख रहे हैं इस पिक्चर में, जो भी एरिया सेलेक्टेड हुआ है यहाँ पे, उसमें हम ब्रश टूल का इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ उसी एरिया में. हेयर वी हैव सेलेक्टेड वाइट एरिया ऑन द बिल्डिंग. यहाँ पे जितने भी वाइट एरिया है मैंने उन्हीं को सेलेक्ट किया है. किसकी जो भी सिलेक्ट किया है सेलेक्टेड एरिया, वो ब्रश टूल की मदद से उस एरिया को फिल करेगा, ठीक है. थर्ड स्टेप में सेलेक्ट द ब्रश टूल फ्रॉम द टूल पैनल. उसके बाद आप क्या करेंगे? ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे टूल पैनल में से. यहाँ आप देख रहे हैं ऑप्शन आपका टूल पैनल में सेलेक्टिंग ब्रशिंग टूल, ठीक है. जितने भी आपका जो भी सेलेक्ट करना है यहाँ पे आपको ब्रश टूल, पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल, मिक्स ब्रश टूल, यहाँ पे हमने ब्रश टूल को इस्तेमाल किया. उसके बाद आपका ऑप्शन बार ओपन होगा, ठीक है. जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं तो ऑप्शन बार आता है. क्लिक द ब्रश ड्रॉप डाउन एरो. उसके बाद ब्रश के नीचे एक ड्रॉप डाउन एरो होगा, उस पर क्लिक करेंगे. द ब्रश प्रीसेट पिकर गैलरी अपीयर. एक ब्रश
पिकर गैलरी अपीयर है, दिख रहा है यहाँ पे आपको। उसमें आपको डिज़ायर ब्रश स्टाइल चूज़ करना होगा। तो डिज़ायर ब्रश स्टाइल हमने 40 को चूज़ किया, यहाँ पे देख रहे हैं 40 डिफाइन हो रहा है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द मोड, ऑपेसिटी एंड फ्लो ऑफ द ब्रश यूजिंग द कॉरस्पॉन्डिंग ऑप्शन। यहाँ पे ये सारे ऑप्शन को भी आप क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई करवा सकते हैं कि आपका ब्रश कैसा होना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट जो फिफ्थ स्टेप है, क्लिक ऑन द सेट फॉरग्राउंड कलर बॉक्स इन द टूल पैनल। उसके बाद आपको क्या करना होगा, फॉरग्राउंड कलर बॉक्स में से आपको कलर चूज़ करना होगा। क्या करना होगा, कलर चूज़ करना होगा आप अपने फॉरग्राउंड कलर के लिए। तो आप जैसे ही टूल पैनल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कलर पिकर डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। पहले टूल पैनल पे जाएंगे, सेट फॉरग्राउंड कलर बॉक्स अपीयर होगा, ये दिख रहा है आपको। एक डायलॉग बॉक्स खुला आपका कलर पिकर का, फॉरग्राउंड कलर का। उस डायलॉग बॉक्स पे आप जिस भी एरिया में आप अपने पॉइंटर को ले जाएंगे, देख रहे हैं यहाँ हमारा जो पॉइंटर है, हम इस एरिया में अपने पॉइंटर को ले गए तो उस एरिया का जो यहाँ पे शो होगा कि हमने ये कलर चूज़ हुआ। उसके बाद ये ब्रश स्ट्रोक आप वहाँ पे जो सिलेक्टेड एरिया में सेलेक्ट किए थे बिल्डिंग के वाइट एरिया में, तो वो आपका वहाँ सेलेक्ट हो जाएगा, यानी यूज़ हो जाएगा। उसके बाद आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ये जो कलर चूज़ किए हैं ना, वो अप्लाई हो जाएगा आपके हर एक वाइट एरिया में उस बिल्डिंग में। आफ्टर यूजिंग द ब्रश टूल, डी सेलेक्ट द सेलेक्टेड पोर्शन इन द इमेज बाय प्रेसिंग द Ctrl+D की कॉम्बिनेशन। अगर आप चाहते हैं उसे डी सेलेक्ट करना, उसे हमें नहीं चाहिए उस ब्रश स्ट्रोक को, तो आप क्या कर सकते हैं, उसे डी सेलेक्ट कर सकते हैं की कॉम्बिनेशन के साथ। Ctrl+D को प्रेस करेंगे तो आपका वो डी सेलेक्ट हो जाएगा, ये आपका हट जाएगा, ठीक है। यानी हमने इस कलर को अपने बिल्डिंग पे यूज़ किया है एज अ मैपल लीफ के द्वारा, यानी वो स्ट्रोक अप्लाई किया है कि लगे कि हमारा बिल्डिंग कोई अच्छा दिखे, अट्रैक्टिव दिखे, तो हमने ये ब्रश टूल की मदद से कलर स्ट्रोक दिया, ठीक है स्टूडेंट। अब आते हैं हम लोग पेंसिल टूल। द पेंसिल टूल इज़ यूज टू ड्रॉ फ्री हैंड ड्राइंग विथ हार्ड एज लाइक अ रियल पेंसिल। पेंसिल टूल इस्तेमाल होता है एज अ फ्री हैंड ड्राइंग के लिए, ठीक है, हार्ड इमेज के लिए, हार्ड एजेस, ठीक है। जैसे हम लोग रियल पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं ना, जितनी भी एजेस होते हैं उसके, उस पेंसिल का ही इस्तेमाल करते हैं हम अपने ड्राइंग करने के लिए। जो हमारा रियल पेंसिल होता है, किस तरीके से हम ड्राइंग करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसी तरीके से आपको फ़ोटोशॉप में भी पेंसिल टूल का इस्तेमाल होता है फ्री हैंड ड्राइंग के लिए, ठीक है। तो पेंसिल टूल का किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, हाउ वी यूज़ पेंसिल टूल, वी फॉलो सम स्टेप्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे ब्रश टूल पे, जस्ट बताया था ब्रश टूल आया था आपका, उस पर टूल पैनल पे जो आपको प्रेजेंट होता है ब्रश टूल, उस पर क्लिक करते हैं। वहाँ पर आप पेंसिल टूल इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आपका ब्रश टूल पे क्लिक किया हमने, ये ब्रश टूल पे क्लिक किया लेफ़्ट साइड में। उसके बाद आपको जस्ट ब्रश टूल के नीचे आपका क्या है, पेंसिल टूल अवेलेबल है, उस पर क्लिक करते हैं। एक पॉपअप मेनू अपीयर होगा, द ऑप्शन बार, चेंज द टूल सेटिंग एज रिक्वायर्ड। उसके बाद आपको एक ऑप्शन बार आएगा, आपको वहाँ पर उसके टूल सेटिंग पे जाना है जो अगर चेंजेस चाहिए। इन द ब्रश प्रेजेंट पिकर वी हैव सेलेक्टेड द ब्रश चॉक 60। अब उसके बाद एक आपका क्या यहाँ पे दिख रहा है, आपको ब्रश प्रेजेंट पिकर दिख रहा है, यहाँ पे आपको ब्रश सेलेक्ट करना होगा। तो आपने यहाँ पे 60 नंबर का ब्रश यानी चॉक 60 आपने सेलेक्ट किया है ब्रश को। उसके बाद सेलेक्ट द टूल पैनल, इन द टूल पैनल क्लिक ऑन द सेट फॉरग्राउंड कलर बॉक्स। उसके बाद फिर से टूल पैनल में जाएंगे, सेट फॉरग्राउंड कलर बॉक्स ओपन होगा, वहाँ से कलर पिकर डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। जैसे ही आप सेट फॉरग्राउंड कलर बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो एक कलर पिकर डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। फिर वहाँ से हम अपने कलर को चूज़ करेंगे पेंसिल स्ट्रोक के द्वारा देने के लिए, ठीक है। जैसे ही आप उस कलर पिकर से चूज़ करेंगे कलर, तो आप वो पेंसिल के द्वारा उस कलर को स्ट्रोक दे सकते हैं, ठीक है। ब्रिंग द पॉइंटर ऑन टू द वर्क स्पेस, आप अपने पॉइंटर को वर्क स्पेस एरिया में लाएंगे, ठीक है। देन क्लिक एंड ड्रैग द पॉइंटर टू ड्रॉ एनी शेप यू लाइक। उसके बाद आप
क्लिक और ड्रैग करते हैं पॉइंटर को कोई भी शेप देने के लिए अपने वर्किंग एरिया में, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ पेंसिल टूल कैन बी सीन इन दिस फिगर। आप देख रहे हैं कि पेंसिल टूल का किस तरीके से इफेक्ट दिखा, हमारा दिख रहा है आपको स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम लोगों ने पेंसिल टूल का इस्तेमाल किया है सर्टेन स्ट्रोक देने के लिए। हम पेंसिल टूल का इस्तेमाल किए उसमें सर्टेन कलर को चूज़ करके और उसको वर्किंग एरिया में उसका स्ट्रोक दिए, ठीक है, पेंसिल टूल के द्वारा, तब जा कर के हमारा ये इफ़ेक्ट दिखा। सो स्टूडेंट, आज आपका ये 2 टॉपिक फिनिश हुआ, ठीक है स्टूडेंट। आज हम लोगों ने न्यू चैप्टर में क्या क्या देखा? पहला देखा ब्रश टूल, दूसरा आपका पेंसिल टूल, ठीक है। ये 2 टॉपिक आज आपके सामने फिनिश हुआ। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।